और ये जो विचना है, जो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त ये चित्त की अवस्थाएं हैं, ये भी चेतना ही है अलग अलग। जो ये पंच महाभूत हैं, इसमें भी चेतना है। तो इस तरीके से हम सभी जगह से एक समराइज समझ ले कि है क्या चेतना, सभी जगह पे क्या है। क्योंकि कल से फिर योग सूत्र शुरू करेंगे, तो थोड़ी बात ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। और पॉइंट भी है अलग से हमारे सिलेबस में, व्यक्तित्व। तो सबसे पहली चीज है व्यक्तित्व। सभी अपना व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, कोई अपना व्यक्तित्व खराब नहीं करना चाहता है। और पर्सनालिटी बोलते हैं व्यक्तित्व को, जो हिंदी में पर्सनालिटी बोलते हैं। तो ये पर्सनालिटी जो बोलते हैं, कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हैं, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करिए, ये करिए। ऐसा ये शब्द बहुत कॉमन है, पढ़े लिखे लोगों के बीच में यह शब्द बहुत कॉमन है। बोलते हैं उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो क्या है यह पर्सनालिटी का मतलब क्या है, व्यक्तित्व का मतलब क्या है? भारत के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ेंगे, पाश्चात्य देशों के विषय में हम नहीं जानेंगे। यहाँ पे पॉइंट तो है, लेकिन वो ब्रॉड सिलेबस हो जाएगा। मान लीजिए कभी हम एग्जाम के बाद अगर इसको करेंगे, तो हमारे पास टाइम होगा, तो हम उसको पाश्चात्य जो है में पर्सनालिटी की क्या है उसको हम समझेंगे बाद में। लेकिन अभी हम योग सूत्र पढ़ रहे हैं, भारत के ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, तो हमें भारत के संकल्पना के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए हमने इस टॉपिक को आज रखा है। तो व्यक्तित्व टॉपिक है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारत के संदर्भ में व्यक्तित्व क्या है। वैसे पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति परसोना शब्द से हुई है। परसोना का मतलब होता है मुखौटा। भी आप लोग देखे होंगे, हम लोग देखते हैं कि कुछ व्यक्ति मुखौटा लगा के कुछ कोई कार्यक्रम करते हैं, या जो है कल्चरल कोई प्रोग्राम होता है किसी का, तो उसमें मुखौटा लगा के करते हैं। तो ये है जो है जहां से पर्सनालिटी शब्द निकला है, वहां पर ये परसोना क्या होता था, मुखौटा। लोग अंदर से तो कुछ होते थे, लेकिन बाहर वो मुखौटा लगा के कुछ प्रदर्शित करते थे। तो यह परसोना उस मुखौटे, इसका जिसका अर्थ होता है मुखौटा,